Good morning, children. I shall tell you Hindi meaning of lesson 1 supplementary. A tale of two birds. A tale means एक कहानी, ऑफ की, टू दो, बर्ड्स पक्षियों की, चिड़ियों की, दो चिड़ियों की एक कहानी. A mother bird and her two young ones lived in a forest. A mother bird means माँ पक्षी या मादा पक्षी कह सकते हैं. एंड और हर उसके टू दो यंग वंस बच्चे लिव्ड रहते थे इन अ फॉरेस्ट जंगल में. आ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. मदर बर्ड और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे. द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. द मदर माँ वाज थी किल्ड मारी गई इन अ स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. माँ तूफान में मारी गई. एंड और द यंग बर्ड्स युवा पक्षी वर थे सेपरेटेड अलग फ्रॉम से ईच अदर एक दूसरे. और युवा पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए थे. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. ईच प्रत्येक ने फाउंड पाया अ डिफरेंट अलग होम घर. प्रत्येक ने अलग अलग घर पाया. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There once एक बार lived रहता था a bird एक पक्षी and और हर उसके two दो newborn नवजात babies बच्चे in a forest जंगल में. एक बार एक चिड़िया या एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टाल शैडी ट्री एंड दियर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. वे उनके पास, हैड माने पास, दे हैड उनके पास, अ नेस्ट एक घोंसला, इन अ टाल, टाल मीन्स लंबा ऊंचा, सैडी छायादार, ट्री पेड़. उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार वृक्ष या पेड़ में था. एंड और दियर द मदर माँ बर्ड, मदर बर्ड या मादा पक्षी या माँ टुक केयर देखभाल करती थी ऑफ हर अपने लिटिल छोटे वंस बच्चों की डे एंड नाइट. मदर बर्ड अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. वन डे दियर वाज अ बिग स्टॉर्म. वन डे एक दिन, दियर वाज था, अ बिग एक बड़ा, स्टॉर्म तूफान एक दिन एक बड़ा तूफान था. दियर वाज थंडर. थंडर मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट या गरज. दियर वाज थंडर गरज थी. लाइटिंग एंड रेन बिजली और रेन बारिश. गरज थी, बिजली और बारिश, यानी जो तूफान आया था वो गरज, बारिश और बिजली के साथ बड़ा तूफान था. एंड द वाइंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. एंड द वाइंड ब्लो और हवाओं ने, डाउन, डाउन माने नीचे, मेनी ट्रीज अनेक पेड़ों को, और हवाओं ने अनेक पेड़ों को उड़ा दिया यानी उसको नीचे की तरफ गिरा दिया. द
tall tree in which the birds lived also came down. The tall means वह लंबा पेड़, ऊंचा पेड़, इन which जिसमें द बर्ड चिड़िया लिव्ड रहती थी, also भी केम डाउन नीचे आया, क्योंकि जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो वह हवाएं चलती हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा रहता है वे हवा के कारण झुक जाते हैं, कुछ तो टूट जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं हवा के साथ। तो द टाल ट्री लंबा पेड़, इन विच द बर्ड्स जिसमें चिड़िया रहती थी, आल्सो केम डाउन वो भी नीचे आया, यानी पेड़ वो भी झुका। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. A big एक बड़ा, a big means एक बड़ा, heavy भारी, branch शाखा, hit means मारना, the nest घोंसले को, and और killed मारी गई, the bird चिड़िया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा भारी शाखा ने घोंसले को मारा और चिड़िया मारी गई, क्योंकि जब डाल जो है उस घोंसले में लगी, डाल जो है आके टकराई घोंसले में, और घोंसले में चिड़िया थी और उसके बच्चे थे, तो उसकी चोट से जो है चिड़िया मारी गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रांग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से, बेबी बर्ड्स बच्चे पक्षी, द स्टांग माने तेज, विंड हवाओं ने, ब्लू देम अवे दूर उड़ा ले गए, टू द अदर साइड दूसरी तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। तो फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्टांग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। सौभाग्य से बच्चे पक्षी को तेज हवाओं ने जंगल के दूसरी तरफ उड़ा ले गए। वन ऑफ देम मीन्स उनमें से, क्योंकि दो बच्चे थे, वन ऑफ देम उनमें से एक, केम डाउन, केम माने आया, डाउन माने नीचे, नीचे आया, नियर अ केव, नियर माने पास, ए केव माने गुफा। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गुफा के पास नीचे आया। वेयर आ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, वेयर मीन्स जहाँ, यानी कहाँ और जहाँ दोनों भी होता है, यहाँ पर वेयर का यूज जहाँ के लिए हुआ है, वेयर जहाँ, आ गैंग, गैंग मीन्स गिरोह, आप रोबर्स लुटेरों का, चाहे हम रोबर्स मीन्स डाकू कहें चाहे लुटेरा कहें, तो आपका रोबर्स लुटेरों का लिव्ड रहता था, जहाँ लुटेरों का एक गिरोह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम आ लिटिल डिस्टेंस अवे। द अदर यानी दूसरा, जो दूसरा बच्चा था उसके लिए यूज हुआ है, द अदर दूसरा, लैंडेड, लैंडेड माने उतरना, आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर, आरिसीज मतलब ऋषि के आश्रम, आ लिटिल मतलब थोड़ी, डिस्टेंस दूर। द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम आ लिटिल डिस्टेंस अबे, दूसरा ऋषि के आश्रम के बाहर थोड़ी दूर पर उतरा। डेज पास्ट दिन बीतते गए, एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड, एंड मीन्स और, द बेबी बच्चे, बर्ड पक्षी, बिकेम हो गए, बिग बर्ड्स बड़े पक्षी, दिन बीतता गया और बच्चे पक्षी बड़े पक्षी हो गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, द किंग राजा, ऑफ का,
द कंट्री देश, केम आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू हंट शिकार के लिए। एक दिन देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सा आ डियर एंड रोड आफ्टर इट। ही माने उसने, सा देखा, अ डियर एक हिरन को, एंड और रोड में सवार होना यानी घोड़े पर, रोड का यूज होता है घोड़े पर सवार होना। आफ्टर इट उसने एक हिरन को देखा और घोड़े पर सवार हुआ। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इट माने यह, रैन भागा, यानी इट जो यूज हुआ है ये हिरन के लिए यूज हुआ है। इट माने यह हिरन, रैन भागा, डीप गहरे, जैसे मान लीजिए जहाँ से प्रारंभ होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जाना यानी जंगल में भागना अंदर की तरफ, उसको डीप कहते हैं। फॉरेस्ट इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, फॉलोड पीछा किया गया, बाय द किंग राजा द्वारा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, राजा द्वारा पीछा करने पर वह गहरे जंगल की तरफ भाग गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। सून जल्दी ही, द किंग राजा, लोस्ट खो दिया, हिज अपना, वे रास्ता। तो सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता खो दिया। खोने से मतलब कि वो रास्ता भूल गया, भटक गया कि वह जंगल से किस तरफ जंगल से बाहर निकले। एंड डिडंट नो, और डिडंट माने नहीं, नो माने पता था, और नहीं पता था, वेयर ही वाज, वेयर माने कहाँ, ही माने वह, वाज माने था, वह कहाँ था। जब राजा जंगल में भूल गया तो राजा को खुद ही नहीं पता था कि वह जंगल में कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रोड मतलब वह सवार था यानी वह घोड़े पर ही था। ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, टिल तक, ही केम आने तक, टू द अदर साइड दूसरी तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, वह जंगल के दूसरी तरफ आने तक लंबे समय तक घोड़े पर दौड़ता रहा, यानी वो रास्ता खोजता रहा कि घोड़े से कि वह जंगल के बाहर निकल आए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वेरी माने बहुत, टायर्ड माने थक गया, नाउ माने अब वह बहुत थक गया। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। ही माने वह, गॉट ऑफ उतरा, हिज अपने, हॉर्स माने घोड़े से, एंड और, सैट डाउन अंडर, सैट अंडर, डाउन अंडर नीचे बैठ गया, अ ट्री पेड़ के। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, वह अपने घोड़े से उतरा और पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, दैट जो स्टूड खड़ा था, नियर पास अ केव जो गुफा के पास खड़ा था, यानी एक इसके लिए यूज हुआ है पेड़ के लिए, क्योंकि जहाँ वो पेड़ था वहाँ एक गुफा भी थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, सडनली अचानक, ही उसने, हर्ड सुना, ए वॉइस आवाज़, क्राई आउट रोने की, अचानक उसने रोने की एक आवाज़ सुनी। तो ही यूज हुआ है राजा के लिए, तो अचानक उसने रोने की आवाज़ सुनी। क्विक जल्दी, हरी अप जल्दी कीजिए, दियर्स समवन अंडर द ट्री, दियर्स वहाँ, समवन कोई, अंडर नीचे, द ट्री पेड़, वहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हार्स, कम आओ, एंड और, टेक ले लो, हिज उसके, ज्वेल्स गहने या आभूषण, एंड और, हिज उसका, हार्स माने घोड़ा। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हार्स, आओ और उसके गहने आभूषण और उसका घोड़ा ले लो। हरी जल्दी करो, आर इल्स हिल, ये हिल मतलब ही विल,
स्लिप अवे माने बचकर निकल जाएगा, भाग जाएगा। आरिल्स माने अन्यथा, अन्यथा या नहीं तो, हिल स्लिप अवे वह बचकर भाग जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, द किंग माने राजा, वाज माने था, अमेज्ड माने चकित, राजा चकित था। ही लुक्ड अप एंड शा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। ही लुक्ड अप एंड शा, वह खड़ा हुआ और देखा, अ बिग एक बड़ा, ब्राउन बर्ड भूरे रंग का पक्षी, ऑन द ट्री पेड़ पर, अंडर विच ही वाज सिटिंग, सिटिंग माने बैठा था, वाज माने था, ही माने वह, विच माने जिस, अंडर माने नीचे, जिस पेड़ के नीचे। वह खड़ा हुआ और देखा, जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी दिखा। ही also heard faint noises issuing from the cave। ही माने उसने, also माने भी, heard माने सुना, faint माने धुंध, जो अस्पष्ट न अस्पष्ट होती हो कि आदमी क्या बोल रहा है। नॉइजेज शोर, issuing आ रही थी, फ्रॉम द केव गुफा से। ही also heard faint noises issuing from the cave। उसने यह धुंध आवाज भी सुनी जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली got on to his horse and rode away as fast as he could। ही माने वह, क्विकली माने, क्विकली got माने जल्दी से, on to his horse अपने घोड़े पर चढ़ सवार हो गया, अवे भागा, एज देखो यहाँ एज फास्ट एज, दो एज है। पहले एज का मतलब होता है उतना और दूसरे एज का मतलब होता है जितना। ही माने वह, कुड माने कर सका। ही क्विकली गाट टू हिज हार्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़कर सवार हुआ और उतना तेज भागा जितना तेज भाग सकता था, यानी घोड़े द्वारा जितना तेज भाग सकता था राजा उतना तेज उस घोड़े से भागा। बच्चों अब आप देखिए, आपको देखिए यहाँ पे 3 लाइनें दी गई हैं। ये 3 लाइनें जो इसके पीछे की जो पैराग्राफ दिए गए हैं, इन पैराग्राफों में क्या बताया गया है वो चीज़ आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दी जाती है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने से पहले वो हमको टेलर दिखाता है कि यानी आपको फिल्म में क्या क्या दिखाया जाएगा, तो इसको हम टेलर के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अभी 3 लाइन में आप निष्कर्ष निकलेगा वही यहाँ विस्तार से आपको आगे बताया गया है। चलिए देखते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर आ सिमिलर वॉइस अगेन। द किंग राजा, वाज था, अमेज्ड चकित, टू हियर सुनकर, आ सिमिलर समान, एक जैसी, वॉइस आवाज, अगेन दोबारा, पुनः, फिर से। द किंग वाज अमेज्ड टू हियर आ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा चकित था दोबारा ऐसी आवाज़ सुनकर, समान आवाज़ सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही वह, केम टू नो जानकर, द बर्ड्स चिड़ियों की, ट्रू स्टोरी, ट्रू मीन्स सच्चा, सही, तो सच्ची, स्टोरी माने कहानी। वह पक्षियों की सच्ची कहानी को जानकर। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। ही माने वह, यानी राजा ने, मेट मुलाकात की, द ऋषि, ऋषि से, हु जिन्होंने, जिसने, हु मीन्स जो, जिसने, एक्सप्लेन्ड प्रकाश डाला यानी व्याख्या की, द बिहेवियर व्यवहार, ऑफ के, ईच बर्ड प्रत्येक पक्षी के। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। उसने ऋषि से मुलाकात की जो प्रत्येक पक्षी के व्यवहार के बारे में प्रकाश डाला।
सून जल्दी ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सून जल्दी ही केम वह आया, टू ए क्लियरिंग समाशोधन, यानी समाशोधन मीन्स कि क्या है, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, विच जो लुक्ड लाइक दिखाई पड़ता था, उस तरह दिखाई पड़ता था, एन आश्रम आश्रम की तरह। जल्दी ही वह समाशोधन के लिए आया जो आश्रम की तरह दिखाई देता था। इट वाज द ऋषिज आश्रम, इट यह, वाज था, द ऋषिज ऋषि का आश्रम मीन्स आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। द किंग राजा टाइड बांधा, हिज अपना हॉर्स घोड़ा, टू अ ट्री पेड़ से, एंड और सैट डाउन बैठ गया, इन द शेड छाया में, पेड़ के नीचे छाया में। द किंग राजा ने, द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट शेड, राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और उसकी छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, सडनली माने अचानक, ही उसने, हर्ड सुना, ए जेंटल यानी नम्र आवाज़, जो मधुर तरीके से बोली जाए, जिसको कहते हैं सौम्य, जो आवाज़ सबको अच्छी लगे, जेंटल वॉइस नम्र आवाज़। अनाउंस माने घोषणा करना, जैसे कुछ लोग घोषणा करते हैं तो सुनाई देता है, तो सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने एक नम्र आवाज़ सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, वेलकम स्वागत है, टू द आश्रम आश्रम में, सर श्रीमान जी, आपका आश्रम में स्वागत है श्रीमान जी। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ कृपया, गो जाइए, इनसाइड अंदर, एंड और रेस्ट आराम कीजिए, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, द ऋषि विल बी आएंगे, बैक वापस, सून जल्दी, द ऋषिज विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी वापस आएंगे। दियर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, दियर्स वहाँ, सम कुछ, कोल्ड ठंडा, वाटर पानी, इनमें, द पॉट बर्तन में, वहाँ बर्तन, दियर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ कृपया, मेक बनाइए, योर सेल्फ अपने आप को, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, कृपया अपने आप को आरामदायक बनाइए। यह सेंटेंस इसलिए यूज किया गया है कि जो आवाज़ आई, कहा कि जो बर्तन में पानी है, आप थके हो, प्यासे हो, पहले। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, द किंग लुक्ड अप, राजा खड़ा हुआ, एंड सॉ और देखा, अ बिग एक बड़ा, ब्राउन बर्ड भूरे रंग का पक्षी, इन द ट्री पेड़ में, द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा खड़ा हुआ और पेड़ में एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा। ही वॉज अमेज्ड, ही वह, वाज था, अमेज्ड चकित, वह चकित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, दिस यह, वन लुक्स लाइक उसी तरह दिखता था, द अदर दूसरे, बर्ड पक्षी, आउटसाइड बाहर, द केव गुफा। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह पक्षी गुफा के बाहर दूसरे पक्षी की तरह लग रहा था। ही सैड, ही माने उसने, सैड माने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, टू हिमसेल्फ माने अपने आप से, स्वयं से, लाउडली जोर से, ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने जोर से अपने आप से कहा। यू आर राइट सर, यू माने तुम, आर माने हो, राइट माने सही कह रहे हो, सर श्रीमान जी,
आंसर्ड उत्तर दिया, द बर्ड पक्षी ने। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, तुम सही कह रहे हो श्रीमान जी, चिड़िया ने या पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, ही मीन्स वह, इज माने है, माई मीन्स मेरा, ब्रदर माने भाई, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, बट लेकिन, ही उसने, हैज़ मेड बनाया, फ्रेंड दोस्त, विद साथ, रोबर्स लुटेरों। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने अपना दोस्त बनाया लुटेरों के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही वह, नाउ अब, टॉक्स बातें करता है, एज दे डू जैसे वो लोग करते हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह उसी तरह बातें करता है जैसे वो लोग करते हैं। वो लोग को मतलब लुटेरे लोग। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, ही वह डजंट नहीं करता, टॉक बात, टू मी मुझसे, एनी मोर अधिक, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे अधिक बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, जस्ट देन तभी, द ऋषि ऋषि इंटर्ड प्रवेश करते हैं, द आश्रम आश्रम में, जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वेलकम आपका स्वागत है, सर श्रीमान जी, ही सेड उसने कहा, टू द किंग राजा से, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग आपका स्वागत है श्रीमान जी, उसने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज कृपया, कम आइए, इनसाइड अंदर, एंड और, मेक योर सेल्फ मेक बनाइए, योर सेल्फ अपने आप को, एट होम घर में, कृपया अंदर आइए और अपने आप को घर में बनाइए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, यू तुम, आप, लुक दिखाई पड़ते हो, टायर्ड थके हुए, रेस्ट फॉर ए वाइल थोड़ा आराम करिए। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई पड़ते हो, रेस्ट फॉर ए वाइल थोड़ा आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, देन तब, यू तुम, कैन शेयर बांट सकते हो, माई फूड मेरा भोजन, मेरा खाना, देन यू कैन शेयर माई फूड तब आप मेरा खाना बांट सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स and how each had behaved so differently though they looked so alike. The king राजा told बताया, द ऋषि ऋषि को, द स्टोरी कहानी, ऑफ द टू बर्ड्स दो पक्षियों की, एंड और, हाउ कैसे, ईच प्रत्येक ने, बिहेव्ड व्यवहार किया। द किंग टोल्ड द ऋषि the story of the two birds and how each had behaved, राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी को बताया और प्रत्येक ने कैसा व्यवहार किया। सो माने इसलिए या इतना, डिफरेंटली इतना अलग, दो यद्यपि, दे वे, लुक्ड सो एलाइक, लुक माने दिखाई देते थे, सो एलाइक मतलब एक जैसा, तो सो डिफरेंटली, दो दे लुक्ड सो अलाइक इतना अलग, यद्यपि वे एक जैसा दिखाई देते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, द फॉरेस्ट जंगल, इज है फुल भरा हुआ, ऑफ सरप्राइजेज आश्चर्यों से, ही सेड उसने कहा जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है।
द होली मैन स्माइल्ड। द होली मैन, होली माने पवित्र, मैन माने मनुष्य, इंसान। द होली मैन, पवित्र मैन। यह होली मैन यूज किया गया है ऋषि के लिए। तो द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वन इज नोन सभी जाने जाते हैं, बाय द कंपनी संगत द्वारा, वन कीप जो जैसी संगति रखता है। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार सभी को उसके संगत द्वारा जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक टू रोवर्स। दैट वह, बर्ड पक्षी, हैज़ ऑलवेज हमेशा, हर्ड सुना, द टॉक बातचीत, ऑफ रोवर्स लुटेरों का। वह पक्षी हमेशा लुटेरों की बातों को सुना। ही imitates them and talks about robbing people। ही वह, imitates नकल करता है, them उनकी, and और talks बात करता है, robbing लूट लो, people लोगों को। ही imitates them वह उनकी नकल करता है, और talks about robbing people और बात करता है लोगों को लूट लो। दिस वन हैज़ रिपीटेड, दिस यह, वन एक के लिए, रिपीटेड दोहराया गया, यह एक के लिए दोहराया गया। वाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो ही वह, हैज़ ऑलवेज हर्ड हमेशा सुना, यह दोहराया गया कि जो उन्होंने हमेशा सुनते हैं वही दोहराते हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ही आपका, उसने, ही उसने, वेलकम्स स्वागत, पीपल लोगों का, टू द आश्रम आश्रम में, वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ अब, कम इनसाइड, कम आओ, इनसाइड अंदर, कम इनसाइड अंदर आओ, एंड रेस्ट और आराम करो। आइल, आइल मीन्स आई शैल, टेल यू, टेल बताता हूँ, यू तुम्हें, मोर अबाउट अधिक, दिस प्लेस इस स्थान, एंड और दीज बर्ड इन पक्षियों के। तो आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। आपको इस स्थान और इन पक्षियों के बारे में अधिक बताता हूँ। थैंक यू। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करिए। थैंक यू।